जीवन की बहुत बड़ी कोई समस्या है, आप समाज के बीच रहे हो, संघर्षों के बीच रह रहे हो, तो एक आध बार माँ के चरणों में निवेदन कर दो कि माँ मेरे जीवन में संघर्ष है, परेशानियां हैं, यदि मेरे लिए हितकारी हो तो माँ इसकी पूर्ति हो, अगर हितकारी नहीं है तो मैं उसकी पूर्ति नहीं चाहता हूं। मेरे पुत्र मेरे साथ रहें या उनसे मेरा वियोग हो जाए, मेरी पति पत्नी मेरे साथ रहे या उससे वियोग हो जाए, मैं किसी के साथ रहूं या मेरा उनसे वियोग हो जाए, हर पल संतुष्ट रहो, अन्यथा आपकी भक्ति प्रभावित होगी। नवरात्रि के पर्व हो, कोई तीज त्योहार हो, अगर आपके पति की मृत्यु हो गई, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, आपके बेटे की मृत्यु हो गई, आप नवरात्रि पर्व बनाना बंद कर देते हो। अच्छे अच्छे से अच्छे पर्वों पर उनका देहावसान हो जाए, आप उस दिन को एक दोष मान लेते हो। वह दिन तो और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए, उस दिन को तो और गहराई से आपको मनाना चाहिए। हर मनुष्य क्या चाहता है कि मेरी जब भी मृत्यु हो, अच्छे शुभ दिन, शुभ योगों, शुभ नक्षत्रों पर हो। और अगर आपके किसी परिजन को शुभ योग, शुभ नक्षत्र क्षण मिल रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ, वह दिन उसके लिए सहायक हो गया, तो वह दिन तो आपके लिए और पूज्य हो जाना चाहिए। आपका पति किसी मंदिर की यात्रा में गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप कसम खा लेते हो हम उस मंदिर पर कभी नहीं जाएंगे। अरे आपके पति का सौभाग्य था, आपकी पत्नी का सौभाग्य था कि 2 कदम मृत्यु के समय उस मंदिर की दिशा में कदम तो बढ़े। अंत हो सकता है घर में पड़ा रहता, कुछ संस्कार हो रहा होता, कुछ दूसरी बातें सोच रहा होता। उस मंदिर की कृपा ही थी, उस मंदिर पर बैठी हुई शक्ति की कृपा ही थी कि उसने आपके पति को 10 कदम उस दिशा की ओर खींच लिया। जब जिसकी जहां जैसी मृत्यु होनी है वैसी ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो छोटी छोटी बातों में यह अज्ञानता है, आवरण, इसी को तो आवरण कहते हैं, इसी को तो माया कहते हैं। अगर तुम इस माया के आवरण को उतार करके फेंकने में सफल हो जाओ, तभी तुम एक सच्चे साधक बन पाओगे। तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी, तुम्हारे मन में संतुलन आ जाएगा। अन्यथा दिन रात रामायण का पाठ करते रहो, दिन रात गीता का पाठ करते रहो, दिन रात दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहो, अपने जीवन को परिवर्तित करते चले जाओ। हम पाठ किस लिए करते हैं कि हमारे उस परम सत्ता की स्थिति वंदना करके हमारी अंदर की चेतना तरंगे परम सत्ता की ओर, नजदीकता की ओर जाएं। जिस तरह आहार करते हैं, भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन नहीं करेंगे, हमारा शरीर कमजोर और असमर्थ होने लगेगा। भोजन कर लेते हैं, भोजन अंदर गया नहीं, हमको शरीर में चेतनता की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह आत्मा का आहार है ये साधना, आराधना, स्तुति, वंदना, व्रत, उपवास, दान, धर्म, ये हमारी आत्मा के आहार हैं। हम जब कोई सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म से हमारी आत्मा की चेतना तरंगे प्रभावक होती हैं, हमारी सुषुम्ना नाड़ी की चेतना तरंग प्रभावित होती है। मेरे द्वारा कहा गया हर मनुष्य सुषुम्ना नाड़ी का जीवन जी रहा है। जिस दिन सुषुम्ना नाड़ी के चक्रों पर पूरी तरह से विराम लग जाएगा, उस दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। उसी चेतना को हम कितना प्रभावक बनाने में सफल हो जाते हैं, उन 7 चक्रों को कितना चैतन्य बनाने में सफल हो जाते हैं, यह एक दिन का कार्य नहीं है। मैं किसी को भ्रम में आगे कभी नहीं बढ़ाता, एक लंबी यात्रा है। इसके लिए हर पल अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करो। एक गरीब भी कर सकता है, एक अमीर भी कर सकता है, एक साधक भी कर सकता है कि नित्य प्रति अपने जीवन का शोधन करो। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है कुछ समय धर्म ग्रंथों को समेट कर एक कोने में रख दो, उनके पक्ष को कभी तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने अनेकों बड़े बड़े ज्ञानियों को उलझते हुए देखा है, उनके विचारों को भटकते हुए देखा है कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, तो इसका अर्थ ये हुआ, तो इसका ये हुआ, तो भगवान ने कहा, तो ऋषि ने कहा, फिर नारद जी ने कहा। वो उसका निष्कर्ष निकालने में उलझ करके रह जाते हैं। हमारे जो एक से एक दिव्य महापुरुष हुए, उनके भी विचार आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते, मगर जो साधक हुए हैं, आत्मज्ञानी हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, उनके सबके विचार एक दिशा की ओर गए हैं। भक्ति मूल है, भक्ति को ग्रहण करो। भक्ति का तात्पर्य है भक्त उस तरह के बनो, लोभी प्रवृत्ति ना हो। उस परम सत्ता से भी हमारा वही लोभ, समाज से भी हम वही कामना, परम सत्ता से भी वही कामना, तो हमने भक्ति की कहाँ? एक तरफ माँ की कृपा भी चाहते हैं, एक तरफ समस्याओं का समाधान भी चाहते हैं, तो कुछ तो अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, माँ पर छोड़ दो, कुछ तो अपनी समस्याओं को माँ के चरणों में समर्पित कर दो।
कि माँ भौतिक जगत में हम तो दिन रात प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते रहते हैं अपने शरीर के लिए, अपने आहार के लिए, अपने मकान के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने सब चीज़ों के लिए। माँ की आराधना की ओर बढ़ रहे हैं, किसी देवी देवता की आराधना की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारी कुछ समस्याओं को माँ के परम सत्ता की इच्छा पर छोड़ दो कि परम सत्ता हमें जिस हाल में रखे उस हाल में हम प्रसन्न हैं। आपका गुरु वैसा ही हर पल का जीवन जीता है।